आज हम मैदा का नया नाश्ता बनाते हैं। शायद आपने ना तो कभी खाया होगा ना कभी बनाया होगा। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम मैदा का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक थाली ले ली है, उसमें 1.5 कप मैदा डाल लेते हैं। और अब हम थोड़ी अजवाइन ले लेते हैं, जो हथेली पर रगड़कर डाल लेते हैं। और थोड़ा नमक ले लेते हैं और 1 चम्मच तेल ले लेते हैं। सभी को डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम हाथों से मिक्स करेंगे। हथेली पे रगड़ के हम जितना भी मिक्स करेंगे उतना ही आटा हमारा बहुत अच्छा गूंदेगा और बनाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। मैदा का आटा जितना हम अच्छी तरह से गूंदेंगे उतना ही बनाने में आसानी रहती है। इस तरह से हम हाथों पे रगड़ कर मैदा का आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और अच्छी तरह आटे को गूंद कर तैयार कर लेते हैं। मैदा का आटा थोड़ी देर गूंद कर रखना चाहिए, क्योंकि मैदा का आटा गूंद कर रखने से आटा बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें करारापन आता है। अब हम थोड़ी देर के लिए मैदा का आटा गूंद कर साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक फ्राई पैन रख लेते हैं। उसमें 1 चम्मच तेल डालकर गर्म करने पर थोड़े छोले और थोड़ा आलू डाल लेते हैं। थोड़ी कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेते हैं। थोड़े कटे हुए टमाटर डाल लेते हैं। थोड़ी कटी हुई प्याज डाल लेते हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं। आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। आधी चम्मच गरम मसाला डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को हम मीडियम गैस पर चला लेते हैं। मैंने छोले रात में ही भिगोकर रख लिए थे। आप चाहें तो 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, गर्म पानी में भिगोना। और इस तरह से मैंने सभी को पहले से ही तैयार कर लिया था। अब हम थोड़ी देर के लिए गैस पर ढककर पका लेते हैं। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा ले लेते हैं, थोड़ा हाथों से रगड़ लेते हैं। अब थोड़ी लोई लेकर चकले पर बेल लेते हैं। धीरे धीरे इस तरह से बेल लेते हैं। जो मैंने स्टफिंग बनाई है वो आप चाहे तो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च से भी बनाकर तैयार कर लेना, और खाली आलू से भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पर मैंने तो छोले और आलू सभी से बनाकर तैयार की है। आप जो चाहें कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। हम इतनी बड़ा तैयार कर लेते हैं ताकि ये गिलास पर अच्छी तरह से लिपट जाए। मैं तो छोलों के मिक्सर बना रही हूँ। आप चाहें तो शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर का भी बना सकते हैं और खाली आलू का भी बना सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब हम गिलास ले लेते हैं और गिलास पर थोड़ा तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने से इसमें निकलने में आसानी रहती है। आप जब भी कभी बनाओ तो तेल ज़रूर लगाना। मैं तो गिलास पर बना रही हूँ, आप चाहे तो कटोरी पर भी बना सकते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे गिलास पर लपेट लेते हैं। और अब हम पानी से चिपका लेते हैं। पानी से अच्छी तरह से चिपका लेते हैं ताकि तलती बार आसानी रहे। जब इसको बनाओ तो इसके जोड़ अच्छी तरह से पानी से चिपका लेना, नहीं तो तलने में बहुत परेशानी होती है। हम अच्छी तरह से इसके जोड़ों को चिपका लेते हैं और तलने में आसानी रहती है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेते हैं और सभी जोड़ों को अच्छी तरह से चिपका कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो कटोरी पर भी बना सकते हैं। मैं तो गिलास पर बना रही हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को बनाओगे तो कभी भी बाज़ार से नहीं लाओगे, क्योंकि इसे खाने में कभी आपने राज कचौरी खाई हो तो उसी का स्वाद इसमें आता है। आपको राज कचौरी पसंद है तो एक बार कमेंट करें। जो राज कचौरी में स्वाद होता है वो इसी रेसिपी में स्वाद आता है।
इस तरह से मैंने सभी को अच्छी तरह से चिपका कर तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन के कैप ले लेते हैं और उससे हम डिज़ाइन बना लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं तो पैन की कैप से बना रही हूँ। इससे डिज़ाइन बनाने में जब हम इन्हें बनाएंगे तो इनमें इतना करारापन आएगा कि आप खाते ही रह जाओगे। इस तरह से हम सभी में डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। अब हमने दूसरा गिलास भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं और दोनों गिलास को हम तेल में तल लेते हैं। आप जब भी इन्हें तलें तो थोड़ा ध्यान से तलें, क्योंकि इसे तलने में डर रहता है, इसीलिए ध्यान से धीरे धीरे तलें, इससे जलने का डर रहता है। अब धीरे धीरे हम इस तरह से पलटते रहते हैं और तलते रहते हैं। ये इतने करारे हो जाते हैं कि आप एक बार बनाओगे तो बारी बार बनाओगे। इस तरह से तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम चिमटे से इन्हें गिलास को पकड़ लेते हैं और इनका जो तेल अंदर भरा हुआ है उन्हें निकाल कर इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। ये निकलने में परेशान नहीं करते, आसानी से निकल जाते हैं। आप जब भी इन्हें तलें तो ध्यान से तलें। इस तरह से हम इन्हें ठंडे होने पर धीरे से गिलास निकाल लेते हैं। देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और करारे भी हैं। इस तरह से हम गिलास निकाल कर तैयार कर लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। अब मैंने जो पहले स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी उन्हें चम्मच से इनके अंदर भर लेते हैं और थोड़ी चटनी डाल लेते हैं। दोनों में भरकर तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ा हम ओरिगेनो डाल लेते हैं और थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। आप चाहे तो ऊपर से दही भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सेम राज कचौरी का स्वाद आता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। इस तरह से हमारी मैदा की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।